प्राचीन वैदिक काल से ही भारतीय संस्कृति में शरीर और मन की शक्ति बढ़ाने के अनेक उपाय बताए गए हैं। वैदिक ग्रंथों, आयुर्वेद और प्राचीन साधना पद्धतियों में ऐसे अनेक उपाय मिलते हैं जिनसे शरीर में प्राकृतिक शक्ति, स्वास्थ्य और बल को बढ़ाया जा सकता है। चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो या फिर महाराणा प्रताप, ये सभी इन विधियों को अपनाते थे। यहाँ हम आपको विस्तार से वैदिक पद्धति से शरीर में बल बढ़ाने के 7 उपाय बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अध्याय 1, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण योगाभ्यास होता है जिसमें शरीर के समस्त अंग सक्रिय होते हैं। नियमित रूप से सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करने से शरीर में रक्त संचार सुधरता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं। कम से कम 12 से 14 बार प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें। अध्याय 2, आयुर्वेदिक औषधियाँ। वैदिक आयुर्वेद में कई जड़ी बूटियों का उल्लेख मिलता है जो शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए उपयोगी होती हैं। अश्वगंधा शरीर की ऊर्जा, सहन शक्ति और बल बढ़ाने के लिए उपयोग होता है। त्रिफला शरीर के सभी दोषों को साफ करने में सहायक होता है। इन औषधियों का उपयोग केवल आयुर्वेदाचार्य की सलाह अनुसार करें। अध्याय 3, ब्रह्मचर्य का पालन। वैदिक परंपरा में ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व होता है। यह केवल यौन संयम नहीं है बल्कि संपूर्ण जीवन में अनुशासन और संयम का पालन करता है। ब्रह्मचर्य से शरीर में ऊर्जा, संयम होती है जिससे शारीरिक बल बढ़ता है। अध्याय 4, संतुलित आहार। वैदिक ग्रंथों में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सात्विक आहार का विशेष महत्व बताया गया है। गेहूं, चावल, दालें, घी, दूध, शहद और ताजे और फल सब्जियों का मुख्य रूप से उपयोग करें। अधिक मांसाहार, वसा और अधिक मसालेदार भोजन से बचें। प्रातःकाल खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिएं। अध्याय 5, प्राणायाम। प्राचीन योग शास्त्रों में प्राणायाम का विशेष स्थान बताया गया है। अनुलोम विलोम, कपालभाति और भद्रकरण प्राणायाम से शरीर में प्राण शक्ति बढ़ती है। प्रातःकाल 20 से 30 मिनट प्राणायाम जरूर करें। अध्याय 6, आध्यात्म साधना और ध्यान। वेदों में ध्यान और साधना को शारीरिक और मानसिक शक्ति का स्रोत माना गया है। प्रतिदिन ध्यान करने से शरीर में संतुलन, मन की शांति और ऊर्जा का संचार होता है। अध्याय 7, स्वास्थ्य जीवनचर्या। समय पर भोजन करें, समय पर उठें और समय पर सोएं। पर्याप्त नींद लें, प्रतिदिन व्यायाम करें। किसी भी आयुर्वेदिक औषधि या विधि को बिना किसी आयुर्वेदाचार्य की सलाह के अनुसार ना करें। अनुशासन, संयम और विश्वास के साथ नियम पूर्वक इन विधि का पालन करें। प्राचीन वैदिक पद्धति का उद्देश्य है शरीर और मन को संतुलित, स्वास्थ्य और बलवान बनाना। यह संपूर्णता में आत्मशक्ति का विकास करती है। निरंतर प्रयास, संयम और आध्यात्मिक साधना से जीवन में बल, स्वास्थ्य और ऊर्जा का संचार होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो और जल्दी ही आपसे एक नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।